चीफ जस्टिस के इस बयान के साथ आपको अपनी हुकूमत का ही एक कदम भी अगर साथ मिला लें, उसको आपने नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल तश्कील दी, आर्मी चीफ को इकनॉमिक मैटर्स के ऊपर, स्ट्रेटिजिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर फॉर्मली ऑफिशियली एक रोल दे दिया उस फहरिस्त के अंदर जहां प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं, 6 नंबर पर आर्मी चीफ का नाम है। तो एक बाकायदा ऑफिशियली हमने उनको रोल दिया है पहली दफ़ा। तो इट शोज़ परहैप्स आपकी इनकैपेसिटी, जिसको आपने मान लिया कि हम नहीं कर सकते, इसलिए उनको आपने अंदर कौंसल के अंदर रुकन ना दिया। देखिए नदीम मलिक साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका और ये बड़ा क्लियर होना ज़रूरी है। देखिए नदीम साहब, एक तो ये जो फ़ौज है ये कोई हिंदुस्तान की फ़ौज नहीं है। ये आर्गूमेंट को छोड़िए साइड मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं आपको एक्सेप्ट कि आप नहीं कर सके, इसलिए आपने आर्मी चीफ को बैकग्राउंड दे रहा हूँ सर। एक तो सर हमारे वी आर नॉट शाइंग अवे, हमारी प्राइड है, हमारा एसेट है, हम इसको ओन करते हैं अपनी आर्मी को। हमारा ये लव लॉस नहीं है कि हम बताएं कि जी हम सिविलियन गवर्नमेंट है, ये हमारा नौकर है, ये मातहत है। जो हमारे मातहत है इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर के, वो कॉन्स्टिट्यूशन आइन ने कैटेगोरिक क्लियर बता दिया है, ये भी मातहत है और वो भी मातहत है। प्रॉब्लम सारी ये है कि आप जब सी पैक करते हैं, उधर आप सिक्योरिटी के लिए कोर बनाते हैं, तब आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, हुकूमतें उसका क्रेडिट ले लेती हैं। आप जब किसी अफेक्टेड एरिया के अंदर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करने जाते हैं, अभी हम मोमन कर रहे हैं, हम दासू कर रहे हैं, तो उसकी सारी फेंसिंग के अंदर सारे कॉन्ट्रैक्टर्स मुझे कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। हम सिक्योरिटी किससे जाके मांगेंगे? उन जगहों के ऊपर आम आदमी भी खड़ा होने को तैयार नहीं है, तो हम किससे मांगते हैं सिक्योरिटी? हम मांगते हैं आर्मी से, क्रेडिट जाके हम ले लेते हैं। तो वो हमारे पार्टनर्स तो हैं, बस उनको रिकग्निशन इस बार दी है। FWO काम करता है, NLC काम करता है, तो ये सारे इदारे काम करते आ रहे हैं। बट द थिंग इज कि हम कहते हैं एज आर पार्टनर्स, एज अ टीम, एज इमरान खान साहब के सबॉर्डिनेट, ये उनके इदारे जो काम करें, हमने रिकग्नाइज कर दिया है, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम बैक करते हैं जब वो बॉर्डर्स पे अपनी जानें देते हैं जवान, नौजवान लोग, और हम यहाँ सो रहे होते हैं। इस कौम के जी वो बेटे हैं, इस कौम के जो सर, लेकिन एक मिनट सर, वो कोई मशीन नहीं है, वो इस कौम के बच्चे हैं, बेटे हैं। मेरी बात सुने, इस कौम के अगर बेटे हैं, आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, आपका सेंटिमेंट भी जानता हूँ, इमोशन भी जानता हूँ, लेकिन वो बेटे वहाँ कुर्बान दें, खून की नदियाँ बहा दें, और यहाँ जिनके लिए वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो इस मुल्क को दीमक की तरह खा लें, तो सर ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है।